मिस अफशान, आपके पास 2 मिनट होंगे? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कोई काम की बात है? वो हमज़ा के केस की बात करनी है। मुनव्वर साहब, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे आप लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मुनव्वर साहब, मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज़। मिस अफशान, आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। मुनव्वर साहब, अगर उसने आपकी बहन से कहा होता कि वो 15 दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, तो क्या आप अपनी बहन से भी कहते कि उसे गलत फहमी हो गई है? मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर। सर वो मैं मिस अफशान से ना क्लाइंट्स की ईमेल ले रहा था। जी सर। मिल गई फाइल? पड़ गई ठंडक? आप जाओ मेरी ऑफिस में, फाइल पढ़ी, उसको चेक करो। और सुन, मेरे ऑफिस की किसी भी लड़की को अगर बुरी नजर से देखा तो मैं बुरा हो जाऊंगा। नहीं सर, मैं आपके डिपार्टमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। ओके। आप देखिए, किलो किचू ऐसे आप ये आपसे उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रहा था? नहीं सर, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा। देखिए, हमजा है ठरकी, ठरकी का दोस्त क्या हुआ? ठरकी सर। कमाल है, आप तो समझदार हो। सर एक बात बताऊं आप, मुनव्वर साहब बहुत शरीफ आदमी हैं। आदमी और शरीफ, ये आपका वहम है। आजकल तो शरीफ खुद शरीफ नहीं रहे। क्या मतलब सर? मेरा मतलब है, ये जो मुनव्वर है ना, इनका ख्याल रखो। ये बहुत बड़ा टर्क है, अंजा से ज्यादा। जी सर। किलो किचू किलो किचू किलो किचू। किलो किचू किलो किचू। अम्मा कहाँ पे? अंदर ही डॉक्टर देख रहा है। क्या हुआ था उन्हें? कुछ ज़्यादा नहीं, बस मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, वो चकरा कर गिर गई। उनको मैंने बिठाया, पानी पिलाया, बस डॉक्टर को ले आया। मैं देख कर आके। अम्मा कैसी हैं? आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि मुझे बर वक्त यहाँ बुला लिया। तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब थी, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था उनका। तो आप कैसी हैं? क्या हुआ था? देखें, दवाइयाँ मैंने उनको दे दी, आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेहतरी आएगी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, कोई मसला हो, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, लापिस। थैंक यू सो मच हमजा। आई हैव नो आइडिया कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। आई एम श्योर भेजा कोई और भी होता तो वो यही करता। कोई भी ऐसा ना करता। आज के ज़माने में ना कोई किसी की हेल्प नहीं करता। कोई मर भी रहा हो ना तो छोड़ के चला जाता है। एंड यू हैव ऑलवेज हेल्प मी। इकबाल का मामला हो, पुलिस हो या वो किराएदार। थैंक यू। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। कैसे नहीं है? मैंने ना आज तक कभी किसी से एहसान नहीं लिया हमजा, पर अब मैं तुम्हारे एहसान के नीचे तबके हूँ। वो एक काम करोगी, बीवी बन जाओ, ज़्यादा देर के लिए नहीं। कितना टाइम में? 15 दिन मैक्स। ऐसे बात बोलो, मुझे ना एक्टिंग का बहुत शौक, तो मैं करके भी दिखाती हूँ। वो अम्मा ने ना कभी करनी नहीं थी, तो फाइनली मौका मिल रहा है। अच्छा करके दिखा। सो स्माइली फेस, राइट? सैड भी हो सकती हूँ मैं। हाँ, सैड। और गुस्सा तो तुम्हें। गुस्सा नहीं, बस इतना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और वो अम्मी अंदर है ना? सैड ओके। सैड। हाँ, सैड अंदर। या माशाल्लाह। बाकी कब कल? वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वाह, क्या खुशबू है मिश्रम की। वाह,
आपकी तरह मीठी खुशबू। मिस्टर शाह, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमजा जैसे लोग इंसान के रूप में फेड़िए ये वाशरे के हर चौक, हर घर में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी ऑफिस की दीवारें और मेरी बाहें आपका महफूज पनाह है। पता नहीं सर, हमजा ने ये बात क्यों की। शक्ल से तो खासे अच्छे इंसान मालूम होते थे। देखिए, देखने में तो मैं भी अच्छा, मेरा मतलब है सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उनके अंदर का कोई पता नहीं होता। सही कह रहे हैं सर आप। पता थोड़ी चलता है किसी को देखने से, और ना ही किसी के माथे पर लिखा होता है कि कोई कितना बड़ा शैतान है ना सर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। काश मैं अपना माथा आपको दिखा सकता, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। आप मेरी कंपनी में बिल्कुल महफूज हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छे हैं। ऑफिस की हर लड़की को बिल्कुल बाग की तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मिस्टर शाह, ऑफिस नहीं होता, ऑफिस होती है, बात होता है, बॉस होता है। फिर कैसे समझूं सर? यस सर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आपको पता है हमजा आपको बहुत याद करता है, आपको पहले आना चाहिए। आपके बारे में बड़ी बात करता है जी। सवेरा, आप तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। और तुम? हाँ तैयार हूँ। बस थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। टेंशन किसी से हो रही है तुम्हें? अम्मी बहुत सख्त है, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उनका। कुछ भी नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूँगी, परेशान नहीं हो। बाय द वे, थैंक यू। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी मुश्किल आसान कर दी है। मैं एक बात कहूँ हमजा, अगर हम आप जनाब जी सरकार इस तरह करके बात करेंगे ना, तो आपकी अम्मी को तो क्या किसी को भी शक हो जाए। ठीक है? हाँ तो बिल्कुल ठीक। क्या करें? मेरे सरकार, तुम कह के बात करिए ना। यार बड़ी सही एक्टिंग करती हो तुम। है क्या बताऊँ, मुझे ना हमेशा से एक्टिंग का बहुत शौक था। इस शीशे के सामने ना खड़े होके पूरी रात मैंने एक्टिंग की है। ऐसी प्रैक्टिस की हुई है ना मैंने, तुम याद रखोगे। चलें? ओ हमारी अम्मी का क्या? मेरी अम्मी, उनको किराएदार अपनी बेटी याद ही रहती, उनको बाकी सब कुछ कैसे याद आएगा? कुछ हुआ ना, मैं हूँ तो चल कर चलो आई। आइए। अरे मूड तो ठीक कर लो। आप देखिए हम करते क्या हैं। कान पकड़ के उस लड़की को घर से ना निकाल दिया ना, तो हमारा नाम भी शाहिद अली खान नहीं समझती क्या है? समझती है कि हमारा पला पलाया 0 मीटर बेटा हथिया लेगी और हम देखते रहेंगे बस ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तो बस रहने दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। बस ये ना ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अम्मी जान, आपको ना भले ये ड्रामेबाजी लगे, लेकिन खुदा गवाह है हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, तुम क्या मेरी इज्जत करोगी? अरे मुझे तो अल्लाह ने इज्जत दी है, और अगर तुम दोनों मेरी इज्जत करते होते ना, तो यूँ छुप के शादी ना रचा लेते। गलती तो इंसान से ही होती है ना अम्मी, और आपको तो पता है इश्क अंधा होता है। क्या? नहीं, मेरा मतलब था इंसान को जब इश्क हो जाता है ना, उसको बाकी बातें कहाँ याद रहती है। हम वो कहते हैं ना अम्मी कि इश्क अगर खाक ना कर दे तो क्या खाक इश्क होता है।
मैं तो कहती हूँ कि लाना तो ऐसे इश्क पर जो सगे माँ बाप को ही बुला बैठा। अम्मी मैं कहाँ भूला हूँ आपको, मैं तो बस थोड़ा मसरूफ था और आपका दिल नहीं दुखाना चाह रहा था। दुखा तो दिया ना। हाँ, पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सगी औलाद मेरे साथ ये सब कुछ करेगी, ऐसी जाती करेगी। अस्सलाम वालेकुम अबूजान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम तो इसे कान पकड़ के घर से बाहर निकालने वाले थे ना। हाँ तो बेगम अब सारे गिले शिकवे यहीं कर ले, अंदर बैठते हैं आराम से, चाय की एक प्याली पीते हैं और फिर एक दूसरे की बुराई करते हैं। क्या खा रहे हैं अम्मी? अंदर मैं साफ करना। ये आप लोगों का कमरा है। तौबा, जिससे तो कितना अच्छा था कि तुम रुखसाना से शादी कर लेते। अम्मी उसको तो उर्दू भी सही से बोलनी नहीं आती। क्यों? तूने उससे उर्दू में खबरें पढ़ानी है क्या? नहीं वो बात नहीं है। नहीं वो बात नहीं है। तौबा, अरे इस लड़की को तो बात करने की तमीज तक नहीं है, किस अंदाज में बात कर रही थी। अम्मी वो आपसे बड़े अदब से बात कर रही थी। अरे ये कैसे फिल्मी अंदाज में बात कर रही थी, कसम खुदा की जैड लग रही थी मुझे। भाई हमें तो वो कोई 60s की हीरोइन दिखाई दी। अच्छा, कौन सी हीरोइन लग रही थी? मधुबाला, नौतन, मीना कुमारी। जो तुम्हारे अंदर का रंगीला बार बार सर उठाता है ना, अच्छा होगा अपने हाथ से उसका गला दबा। नहीं जे मेरा मत्था घूम गया ना शाही साहब। नहीं बेगम वो तो हम वैसे ही कह रहे थे, आप वैसे वहीद मुराद भी कह सकती थी, लेकिन आप किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रही हैं। करके चुप रहो। और तुम मुझे बता, हाँ कैसे बोल रही थी? बोलो कैसे बात कर रही थी? नहीं अम्मी वो तो अदब से ही बात कर रही थी आपसे। अच्छा, अदब से बात कर रही थी। वाह भाई वाह, ये कौन सा अदब है कि जिसमें कहा जाता है कि इश्क तो अंधा होता है? हाँ? अच्छा मैं उसे समझा दूंगा ना कि आपके सामने इतनी एक्टिंग मत करे। क्या एक्टिंग कर रही थी? नहीं अम्मी मेरा मतलब है कि मैं उसे बता दूंगा कि अपना बात करने का अंदाज ठीक करे, थोड़ा ठहराव के साथ बात करे आपसे। मैं बता रही हूँ तुम्हें कि लड़की का इंप्रेशन ना मेरे ऊपर बिल्कुल ठीक नहीं पड़ा है, बहुत बुरा पड़ा है। अरे वो क्या कहा है सियानों ने कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बेगम वो सियानों ने नहीं कहा, वो अंग्रेजों ने कहा है। मैंने कहा ना आप चुप कर जाओ। तो सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। अच्छा चाय पिलवाओ मुझे प्लीज। आपको भी चाहिए चाय? हाँ हमारे लिए भी बना दो, अच्छा है आज बहू के हाथ की चाय भी पी लेंगे। बड़ी अच्छी बनाती है, मैं अभी लेके आता हूँ। अच्छा आप लोग आराम से रिलैक्स करें, रेस्ट करें, फ्रेश हो और अपना ही घर समझें। मैं बना लाता हूँ। बड़ा शौक चढ़ रहा है बहू के हाथ की चाय पीने का आपको। वो नहीं वो तो हम वैसे ही कह रहे थे कि अगर बन गई तो हमारे लिए रहने दो, चले गए। जरा घर की हालत देखो। अल्लाह ये घर है। हाय अल्लाह मेरी रुखसाना, अगर उससे शादी हो जाती क्या शहजादी जैसी थी ना, ये लंबे लंबे बाल, ये हिरनी जैसी आंखें और ये परकटी कहेगी। बेगम अब रुखसाना और बाकी सब शहजादियों को भूल जाए, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी शहजादियाँ हो सकती। मतलब कि वो रिश्ता था अमेरिका वाला, कनाडा वाला, वो बराबर पड़ोस में जो थी वो माजबीन, लेकिन वो किस्मत आपके साथ लिखी थी। क्या बुराई है मुझ में? क्या बुराई है? हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपसे बेहतर और करो फिर। अब उसकी किस्मत पे भी मगर मेरा शहजादा, मेरा बच्चा, मेरा हीरा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल कहाँ फंस गया? भाई माँ ये क्या, ये बेड है? बंदा बैठे तो अंदर ही धंस जाए। तौबा तौबा या अल्लाह। उफ अल्लाह। बेगम अभी आए हैं, सांस तो ले लेना, उसके बाद सारे गिले शिकवे करेंगे। आप फिक्र ना करें, जाने नहीं देंगे उसे। ऐसे हमें बगैर बताए शादी कर ली, ऐसे कोई होता है? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, कान खींचूंगा मैं इसके। देख तो मैं लूंगी इस परकटी को। क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर। अच्छा मुझे बताओ कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन हो सकता है। क्या मतलब? तुम्हें क्या जरूरत है कहने की प्यार अंधा होता है? इतनी ओवर एक्टिंग। क्या मतलब है? प्यार अंधा ही होते हैं और क्या बोलूं मैं? हाँ लेकिन मेरे माँ बाप तो अंधे नहीं है ना। अब तुम इतनी ओवर एक्टिंग करोगे तो पकड़े जाएंगे हम लोग। चपेट लगानी है मैंने तुम्हें। तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं बोल रहे हो। यार मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि
थोड़ी नेचुरल एक्टिंग करो ना नुमान इजाज की तरह। क्या तुम उसके बेटे साहब की तरह ओवर एक्टिंग कर रही हो? ये अब तुम मुझे एक्टिंग के बारे में नहीं बता सकते हो। हाँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप के बारे में तो सिखा सकता हूँ ना। उनके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता है तुमसे। ज़्यादा ना मेरे बाप बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और ये मुझे एक बात बताओ, तुम ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे हो मेरे साथ? सर के शौहर नहीं हो तुम मेरे, आई समझ? एक्टिंग हो रही है। अच्छा, वो थोड़ा सा टेंशन में हो ना, तो परेशानी में निकल आया, भूल गया मैं कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं। सॉरी। क्या कर? सॉरी। क्या हो? समझ नहीं आया। सॉरी। बेटा अच्छा, वो अम्मी को चाय चाहिए, बना दो प्लीज। यार सिर्फ चाय अच्छा थोड़ी लगता है, बहू मैं उनकी आफ्टर समोसे पकौड़े भी तल देती हूँ। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। है ना? हाँ। चलो हाथ आगे लेकर आओ, हाथ लाओ ना। पागल। तुम्हारी माँ है ना, तो खुद बनाओ जो बनाना है, नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। बेगम, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें गलत क्या है? किसी के घर का बगैर इजाजत के जायजा लेना गैर अखलाकी है। वैसे माँ बाप की इजाजत के बगैर शादी कर लेना मेरा ख्याल से ज्यादा गैर अखलाकी बात है। अरे जब तक देखूंगी नहीं मुझे अंदाजा कैसे होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह वाह, बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया आप दोनों ने। आज सुबह से मुंडेर पे कौवा कहाँ कर रहा था। बस मैं समझ गई कोई ना कोई आने वाला है। ये सरप्राइज हो गया ना? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अच्छा एक बात पूछूं? जी जी। आप लोग हैं कौन? हम लोग हमजा के वालिदैन हैं। आए है वो कमबख्ती मारा किराएदार, 4 महीने का किराया दबा के बैठा हुआ है। वो शर्म तो छू के नहीं गुजरी कमबख्ती मारी के। क्या तुमने तरबियत की अपने बेटे की? अम्मी आप यहाँ क्या करिए, आपको डॉक्टर अरेस्ट का कहा था, चले अंदर। कर लिया अरेस्ट। तुम्हारा बस चले तो बिस्तर से बांध के डाल दो मुझे। सवेरा, ये तुम्हारी वालिदा है? हाँ जी। अब मैं आपकी समधन हूँ और मैं आपकी सास हूँ। इनकी तबीयत सही नहीं है, अब हम चले। सुनो, ये अभी कुछ कह रही थी हमजा के बारे में। हाँ, कुछ कहा है इन्होंने? क्या? वो किराए की बात कि उसने किराया नहीं दिया। अरे वो तो बहुत पुरानी बात है, वो आपकी बात थोड़ी है। इनको ना असल में याददाश्त का मसला है, चीजें भूल जाती हैं, आप इग्नोर करें। चले अम्मा चले। रुको, आप कुछ कह रही थी ना अभी हमजा के बारे में कि उसने किराया नहीं दिया। क्या कहा आपने हमजा के बारे में? एक कौन हमजा? क्या कहा था मैंने कहा था ना, इनको सीरियस मत लें, इनको याददाश्त का मसला है, चीजें भूल जाती हैं। नोट करें आप। आप की बातों में मत आना। अरे लेकिन रुको, सवेरा पूरा मुकम्मल तारुफ तो करा लो। अरे देखा, देख लिया आपने, ये जो औलादें अपनी मर्जी से शादियां करके बैठ जाती है ना, उनके ससुराल में माँ बाप की ये इज्जत होती है। कैसी बेइज्जती हुई है हमारी। अरे नहीं बेगम, ये बात नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ बीमारी का मसला है। ऐसे एक बात है, मुझे ना आपके साथ नहीं आना चाहिए था, मुझे अकेले ही आना चाहिए था यहाँ पर। बेगम अकेले तो आप बाजार भी नहीं जाती, यहाँ कैसे आते हैं? क्या करूं? अरे अल्लाह, मेरा तो सर फटा जा रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर दबा दूं? हे अल्लाह, हमारा मुल्क किधर है? माशाल्लाह, ये है नक्शा हमारे मुल्क पाकिस्तान का। अरे खुदा बख्श, तुम कब आए? बैठो 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 बैठो। जाहिर है इंश्योरेंस है। इधर आलू प्याज लेने तो नहीं आया हूँ, पॉलिसी लेने आया हूँ। तुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत पड़ी? अब मैं मशहूर हो चुका हूँ, अब ये सब करवाना है बाबा। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें तो पैसे लगेंगे। भले हर महीने पैसे देने होंगे। भले आई, लगता है मशहूर होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ गए। भाई पैसा तो आपका मेल है, और मैं 4 दिन से डाया नहीं हूँ, इसलिए हाथ में बहुत ज्यादा मेल है।
वाह 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 वाह, मेरा भाई पहली मर्तबा मेरी ऑफिस में आया है तो अच्छी चाय मैं खुद कह कर आता हूँ और समोसे, ठीक है, गरम गरम। तुम बैठो इधर। हाँ? मतलब सब कुछ सेट हो गया ना? हाँ अभी तक तो सब सेट है। अभी तक मतलब अम्मी गुस्से में और सवेरा मुझे आंखें दिखा रही है। अबे तो देख ले आंखें, एक अच्छा शौहर वही होता है जो बीवी का गुस्सा बर्दाश्त करे। अरे यार मजाक नहीं हो रहा यार ये। हाँ मगर अगर तूने भाभी के साथ इस वक्त पंगा किया ना तो तेरा मजाक बन जाएगा। तुझे पता है जब शक्ल अच्छी नहीं होती ना तो बात अच्छी कर लेते। अरे मेरे भाई तू परेशान मत हो, आंटी का गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठंडा हो जाएगा। देख वो माँ है, माँ अपनी औलाद से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। और वो सवेरा क्या करूंगा? अरे ये सोच कि बीवी की डांट भी किस्मत वालों को नसीब होती है और ऐसी बीवी भी किस्मत वालों को मिलती है। अरे यार तू सुन रहा है, तू क्या कह रहा है? नहीं है वो असल बीवी मेरी। अरे असली बीवी बनाने के लिए एक निकाह ही तो करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यार तू अपनी बकवास प्लीज बंद कर और अब गौर से मेरी बात सुन। मेरे पास एक प्लान है। हाँ बोल मेरे भाई। हैं? अरे सब कर दूंगा मैं, परेशान मत हो। ओके 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 बाय। माशाल्लाह, कुर्सी भी बड़ी टाइट है, देखी तो। ये सर ये कुछ ज़रूरी पेपर्स हैं, इन पे आपके साइन दरकार है। भले क्यों सर? सर आपने कपड़े चेंज कर लिए? भले सर ये पेपर्स पे साइन कर दें प्लीज। नहीं करूंगा। क्यों सर? मैं तो अंगूठा लगाता हूँ। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? भले सर आप कुछ बदले बदले से नजर आते हैं, तबीयत ठीक है ना आपकी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सर ये क्या हो रहा है? ये मेरा भाई है, खुदा बख्श, आजकल बहुत मशहूर है। सर सर मुझे 1 मिनट दे, मैं अबल किलो खींचो, किलो खींचो, किलो खींचो, घबरा गई। अच्छा था भाई। खाना तुमने बनाया? देख चुप कर जाओ, खामोश रहो, तुमसे नहीं पूछा। जी अभी मैंने बनाया। कैसा बना है? खास नहीं है, बस ठीक ही है। अरे खाना तो मैं बनाती हूँ कि खाने वाला उंगलियां ही चबा जाए। अच्छा अपनी या आपकी? बेवकूफ लड़की, ऐसे मिसाल दी जाती है। अरे कुत्ते बिल्ली थोड़ी है जो सचमुच में उंगलियां चबा डाले। सॉरी। बहुत मजेदार खाना बनाया है बहू ने। भाई जादू है हमारी बहू के हाथ में। थैंक यू अब्बू। ये तुम्हारी अम्मी नहीं आई खाने पर? वो डॉक्टर ने परहेज करने का कहा है ना, तो वो ये सब कुछ नहीं खा सकती। अरे तो इसमें क्या बात है, कम से कम यहाँ के बैठ के खाना तो खा सकती है, भले अपना परहेजी खाना खाए। ऐसे भी खानदानी लोगों के तौर तरीके ना अलग ही होते हैं। खैर अम्मी वॉशरूम में ना। चुप कर जाओ तुम, चुप कर जाओ, एक और लफ्ज नहीं बोलना तुम। या कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी बीवी से सवाल जवाब कर रही हूँ? हाँ नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है। वो आप लोगों ने कुछ सही से लिया नहीं ना, ये ले। बस बस जहर लगते हैं मुझे ऐसे मेहमान नवाज, जो मेहमान नवाजी के नाम पे ना मेहमानों की प्लेटें फट देते हैं खाने से। अरे कोई भूखे मगरमच्छ है जो पूरा हिरन हड़प कर जाएंगे। जितना पेट है इंसान उतना ही खाएगा ना, जबरदस्ती थोड़ी खाएंगे। भाई हम तो खाएंगे क्योंकि बहू ने इतने प्यार से बनाया है और प्लेट में डाला है। हाँ ये पकाओ, दो है। बहुत सारा कमाल है, जबरदस्त, बहुत ज्यादा।
वैसे बेगम, आपने कुछ ठीक नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? खाना इतना बुरा नहीं था जितना आपने नाराजगी का इजहार कर दिया। गुस्सा मुझे खाने पर नहीं था, बल्कि गुस्सा मुझे उन लोगों की हरकतों पर था। कैसी हरकतें? अरे ये कौन से तौर तरीके हैं? उस लड़की ने अपनी माँ का सही तरह से तारुफ ही नहीं कराया हम लोगों से। बेगम, वो बता तो रही थी कि वो बीमार है। बीमार है? मर तो नहीं गई ना? कम से कम खाने के लिए तो आ ही सकती थी और आके बैठ जाती हमारे साथ। बहू कह रही थी कि उन्हें भूलने की बीमारी है, तो हो सकता है वो खाना खाना भूल गई हूँ। आपकी फीस क्या है? कैसी फीस? वकालत की। हम भला किसकी वकालत कर रहे हैं? तो खामखा उस लड़की की ना झूठी वकालत करना बंद कर दे, उसकी और उसकी माँ की। अरे वो लड़की थोड़ी है, वो तो हमारी बहू है। और आप माने ना माने, लड़के के हिसाब से हमें लड़की अच्छी मिल गई। बस बस, ये बहू की शान में कसीदे पढ़ना बंद कर दे। अरे देखा नहीं किस मिजाज की लड़की है वो? हर बात का जवाब उसकी जबान की नोक पे रहता है। और आपकी जो खामखा की तारीफें हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे हमारे सर पे चढ़ा दे और वो फिर हमारे सर पे चढ़कर डिस्को करे। अरे बेगम, तो आप भी भंगड़ा डाल दीजिएगा। आप कम है किसी से? ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अच्छा सच सच बताएं, आपको बहू अच्छी नहीं लगी क्या? बात अच्छी लगने की या बुरी लगने की नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये मामला कुछ बड़ा अजीब सा है। क्या मतलब? ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं, घबराए हुए रहते हैं, नजरें मिला के कोई बात ही नहीं करता है। बेगम, जाहिर है बगैर इजाजत के छुप छुपा कर शादी की है, तो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो होगी ना। शर्मिंदगी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, उल्टा ढिठाई थी। वैसे आपकी क्या फीस है? मजाक उड़ा रहे हैं ना आप मेरा? अरे नहीं नहीं हमारी ये मजाल आपका मजाक उड़ाए। हम तो बस इतना कह रहे थे कि आप कुछ जरूरत से ज्यादा शक नहीं करें। शाहिद साहब, जब चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो ना, तो दिल में शक आ ही जाता है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि बात कुछ और है और मैं पता लगा के रहूंगी। तेरा अब जरा चाय तो बनवा के लेकर आए, सर में शदीद दर्द है मेरे। जी सरकार, चाय बनवा कर लाते हैं। कुछ और भी ले आए चाय के साथ? बिस्किट? शुक्र है अम्मी को शक नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब होता है? तुमने ही देखा कि क्या हुआ है? क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं भी गुस्सा ना करूं। वो मुझे बातें किस चीज की सुना रही थी यार। तो ये तो क्या होते? दिमाग काम करते तुम्हारा? बेहस हो गए हो। हाँ तो वो तुम्हारी कौन सी असल सास है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? हमजा, मुझे ना उन्हें अपनी असली सास बनाना भी नहीं है, और आजकल के जमाने में ना ऐसी सासों की बातें कोई सुनता भी नहीं है। हाँ तो एक मिनट, हम भी तो ये सब ड्रामा ही कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है हम ड्रामा करें, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी जिंदगी में ना पहले बहुत मसले हैं, मेरे पास किराएदारों का ना और भी बहुत झमेले हैं। मेरे से नहीं होता यार, मुझे माफ करो। नहीं प्लीज 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 मेरी बात सुनो। वैसे ही मेरी जिंदगी पहले बहुत खराब चल रही है, लेकिन जब तुमने मुझसे वादा किया ना मेरा साथ देने का, सब कुछ ठीक हो गया। मुझे उम्मीद नजर आने लगी है। प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा उठो, ये पुरानी फिल्मों की एक्टर्स वाली एक्टिंग नहीं करो। पहले वादा करो कि साथ ही छोड़ोगी। हमसे ऊपर उठ के बैठो। अच्छा जरा करीब आओ। ये ना सब सही कहते हैं, लड़कों के बाल लंबे हो जाने से ना उनकी अकल छोटी पड़ जाती। हाँ तो लड़कियों के बाल छोटे होने से अकल बहुत बड़ी हो जाती है ना।
मैट्रेस पड़ा है वहाँ पे, जाकर सो जाओ। चलो, कहती हो तो बाथरूम में लगा लेता। मेरी जान छोड़ो मेरे बाप, जाओ। जी अम्मी। क्या मतलब है जी अम्मी? हाँ, सुबह उठ के बड़ों को सलाम किया जाता है, शादी के बाद सब भूल गया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। 8 बजने को आए, नाश्ता कब करते हो तुम लोग? उठने वाले होंगे अभी, बस अभी लग जाएगा नाश्ता। उठा अपनी दीदी को। हाँ, ये गधे घोड़े बेच के सोई हुई है, इतना दरवाजा पीटने पे इसकी आंख नहीं खुली। उठा इसे, उठा। सवेरा, 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 सवेरा उठो। बड़ी गहरी नींद है, वाह, पत्थर की हो गई है। बस ना लानत है तेरे ऊपर। हाँ। अम्मी, वाह सवेरा वाह, क्या एक्टिंग की है मरने की। कंटिन्यू, चलो जी सोते हैं। आए बहू, ये क्या कर रही हो तुम? सुबह सुबह ना मुझे गरारे करने की आदत है। 11 बज गए सुबह के और तुम गरारे कर रही हो? अरे जब सूरज सर पे चढ़ जाता है ना, तो उस वक्त तक सोना नहुसत होता है, नहुसत। सही बात है। और हमारे घर में ना ये देर तक सोने का तो बिल्कुल रिवाज नहीं है। सही बात है। अरे जो लोग देर तक सोते रहते हैं ना, अब उनके घर से खैरो बरकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। सही बात है। और सुनो, ये जो सुबह का वक्त होता है ना, इसमें फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, रिज़्क तकसीम करते हैं, तो लिहाजा सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। सही बात है। अरे क्या सही 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 की रट लगा रखी है तुमने? हाँ, सही बात है। लो फिर वही सही बात है। अरे अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मैं यही तो कह रही हूँ कि जो कुछ आप कह रही हैं सही कह रही हैं। देखिए, ये घर के बड़े बूढ़े ही होते हैं ना जो उन जैसे बच्चों को समझाते हैं। आपने कह दिया, मुझे एहसास हो गया। आपके कहे एन मुताबिक सुबह सवेरे हो जाया करूँगी, ठीक है? फिक्र नहीं करनी आपने। कौन है भाई तू? अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर के बच्चे, मैं डंडा मार के तेरा सर खोल दूंगी। नाम क्या है तेरा? हमारा नाम शाहिदी है, हम मिले तो थे। डंडा बरदार मोहतरमा। मैं किसी शाहिद भाई को नहीं जानती। इसका मतलब है तू जरूर कोई चोर उचक्का है। अरे अगर हम चोर होते तो इस तरह से बैठ के अखबार पढ़ रहे होते। चुप कर जा। ये लच्छेदार बातों में मुझे नहीं उलझा सकता, तू समझे? बुढ़े मनोज, अपनी उम्र तो देख, दोनों पैर कब्र में लटके हुए और चोरियां करने के इरादे इनके। अरे देखिए मोहतरमा, आपको गलती हुई है। ना हम बुढ़े हैं, ना मनहूस है, ना हमारे पैर कब्र में लटके हुए हैं, और ना ही हम चोर हैं। आप भूल रही हैं। अरे ऐसे कैसे भूल रही हो? मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूँ? है तेरी तुम्हें टांगे तोड़ जाओ। ठहर, मैं तेरी टांगे तोड़ूंगी। अरे नहीं छोड़ो, बचाओ, बचाओ, बचाओ।
ठहर जा। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे क्या क्या हो गया? इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। हमारे घर में चोर लुटेरा कूद गया है। अरे इसको नहीं पता कि भिड़ के चत्ते में हाथ डाला था। मैं तो उसकी टांगे तोड़ूंगा। अम्मी चोर नहीं है वो। है तो फिर कौन है? अगर आप मौला जाट हैं तो हमारे पास भी एक नूर इनात है। अम्मी हमजा के अब्बू है वो। हमजा कौन? अम्मी मेरा शौहर। ये तुम्हारी शादी कब हुई मेरे बच्चे? हाँ? अम्मी कुछ ऐसा पहले तो हुए, क्या हो गया भूल जाती आप? हाय अल्लाह, तो ये ससुर है? जी अम्मी। हाय अल्लाह भाई साहब, माफ कीजिएगा, गलत फहमी हो गई। शुक्र है। पता नहीं मेरी याददाश्त ऐसी गई गुजरे क्यों हो गई। मुझे अपनी बच्ची की शादी में याद नहीं रही। पता नहीं क्या होगा। चलिए अजीब लोग हैं। बेटा अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो ये डंडा वंडा छुपा दिया करो। शाहिद मुझे सच सच बताओ, इसने तुम्हें डंडा क्यों मारा? अरे मैंने कुछ नहीं किया, उन्हीं से पूछो डंडा क्यों उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्यों मारा? अरे से पूछो, मुझसे क्या पूछो। नाम किया था? अरे तुम्हारे सामने बहन भी बोला है, बहन बोला है। इस वक्त बोला था? अरे, तुम भी कमाल करती हो। हाँ बोला था। हाँ 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 ठीक है, पानी की टंकी जो ठीक कराने के पैसे लगे हैं वो किराए में से काट के भेज दीजिएगा। और मैं देख रही हूँ जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी किराए की डेट आगे जा रही है। किराया तो टाइम पे दे दिया करें। तो मसले किसके नहीं हैं? पीएम से लेके पियोन तक तो मसले हैं सबके। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। कुछ काम था आपको? एक बात तो बता मुझे, तेरी माँ का मसला कब से है? हाँ काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे खुद भी सही से याद नहीं है, पर डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ बस टाइम पे वो ले लिया करें, वैसे मसला सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अफसोस हुआ सुन के। ये तुम और हमजा कब मिले और कैसे मिले?